महाराज जी, वृंदावन मथुरा में जो कोई नया व्यक्ति आए उसको दर्शन या संत दर्शन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि नाम नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि यही आपकी बुद्धि को शुद्ध रखेगा। और यहाँ किसी के भी दोष दर्शन न करें। वैष्णव धाम में किसी के भी दोष दर्शन न करना, और दोष दर्शन न कहना, और दोष की बातें न सुनना, ये हम सबसे पहला नियम ले। और दूसरी बात, धाम आदि में है जैसे हम आवे तो हमको जो गृहस्थी के भोग विलासिता है वो नहीं करने चाहिए। अब घर गृहस्थी में तो सब भोगते ही हो, जब धाम आए हो तो ब्रह्मचर्य से रहो। 6 दिन रहो, 2 दिन 4 दिन ब्रह्मचर्य से रहो, और अपने धन की कमाई का ही भोजन पावे। कहीं भी हलवा पूड़ी बटरा हो ना पावे। अगर अपने पास 100 रुपया है तो हम 10 रुपया के चना गुड़ लेके काम चला लेंगे, लेकिन हम हलवा पूड़ी दूसरे का नहीं पाएंगे, क्योंकि हम धाम आए हैं। हम पुण्य कमाने आए, पुण्य खोने नहीं आए। अपना भोजन धर्म के द्वारा कमाए हुए अर्थ से किसी का दोष दर्शन न करना, और निरंतर भगवान का नाम चिंतन करना। और हो सके अगर 3 दिन रुके तो 1 दिन उपवास करना। और यहाँ अगर हो सके तो आपको ऐसा लगता हो कि 10 रुपया हमारे पास है जो हम दान पुण्य कर सकते हैं, तो 10 रुपया के 1 किलो बाजरा, आधा किलो बाजरा जो भी मिलता हो ले लिया और पक्षियों में डाल दिया, तो कितने लोग, कितने मतलब पक्षियों का पेट भर जाएगा। कुछ न कुछ परोपकार करना चाहिए, कुछ न कुछ दान पुण्य करना चाहिए। धाम में आकर के कोई जान ना पावे, छपाओ मती, छुपा के कोई नहीं जान पाया, और आप पुण्य करके चले गए, नाम जप करके यहाँ चले गए, कोई अपराध नहीं किया, तो आपको भगवत प्राप्ति में सहयोग करेगा। ये आपके दुखों को मिटा करके सुख प्रदान। बहुत जगह भंडारे हैं, यहाँ रास्ते में कोई हलवा पूड़ी नहीं, कदापि नहीं। आपको लेने का अधिकार नहीं। आप गृहस्थ हैं, आप खुद कमाते हैं, तो ऐसे करने का अधिकार नहीं, ऐसे करने का अधिकार। यदि आपको ऐसा लगता है कि हम पा लेते हैं तो निकालो 20 रुपया 50 रुपया उसके पास रखो, वहीं रख दो और छोड़ के चले आओ। अगर आपने पाया भरपेट तो आपको अंदाज होना चाहिए कि इतना 100 रुपया में मिलेगा, तो 100 रुपया निकाला वहां रख दिया, चल दिया, तो ये बात तो हो जाएगी। दान मत लो। गृहस्थ हो, दान पुण्य विरक्तों के लिए, गृहस्थ के लिए नहीं। भगवान ने तुम्हें जो दिया है उसी से उतना निर्वाह करो। नमक चना रोटी खा के गुजारा करके चले जाओगे तो पुण्य एकत्रित कर लोगे। हलवा पूड़ी खा के जाओगे तो पुण्य यहीं दे के चले जाओगे।